पीएससी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, आप सभी लोग यहाँ पे अगर बात करें, जो ज्वाइनिंग और स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग को लेकर के मांग कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए अभी कई सारी प्रक्रिया आपकी चल रही हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि अभी जो आपका नियुक्ति पत्र है, ठीक है, यानी कि जो नियुक्ति पत्र है जिनका यहाँ पे रिकाउंसलिंग कराया गया था ऐसे कैंडिडेट का, और जिनका किसी कारणवश जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, तो ऐसे कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र उनके ज़िले में जो है वो दिया जा रहा है। अगर आपको भी अभी तक नियुक्ति पत्र का वितरण नहीं किया गया है, आपको नहीं मिला है, तो आप अपना जो है जिलों में जाकर के वहाँ पे संपर्क करिए, और जहाँ पर भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था पहले, वहीं से आपको जो है नियुक्ति पत्र वो मिलेगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पे देखेंगे आप तो प्रखंड आवंटन को लेकर के हो रही है डाटा फीडिंग। जैसा कि आपको पता है कि ब्लॉक प्रखंड, ठीक है, ब्लॉक, और यहाँ पे अगर बात करें जो प्रखंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी डेट 5 से लगा कर के यहाँ पे 12 अप्रैल तक, यानी कि 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बात की गई है, और इसकी जो डाटा फीडिंग है वो पूरी तरह से यहाँ पे शिक्षा विभाग में वो चल रही है। तो इसमें क्या है, इसको लेकर के बात की गई है। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है कि निश्चित तिथि तक हर हाल में सभी अभ्यर्थियों को करना होगा प्रखंड का चॉइस। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमने आपको बताया, और आपको पहले से भी पता होगा कि 5 अप्रैल से लगा करके जो 12 अप्रैल तक आपको डेट रखा गया है ब्लॉक प्रखंड चॉइस करने के लिए, ठीक है, वो तिथि जो है आपको 12 से, यहाँ पे देखिए 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक है, और आपको हर हाल में जो है आपको इसी डेट के बीच में, मतलब कि जैसे 12 तारीख है तो आपको 10 तारीख, 11 तारीख, मतलब कि 10-11 तारीख तक आपको जो है ब्लॉक प्रखंड का चॉइस आपको कर लेना है, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे ब्लॉक प्रखंड अगर चॉइस नहीं करते हैं, और आप अगर डेट की मांग करते हैं कि डेट और आगे बढ़ाई जाए, ठीक है, और कुछ कैंडिडेट चाहते भी हैं कि डेट आगे बढ़ाई जाए, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम की संख्या है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप डेट बढ़ाने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं डेट आगे बढ़ेगी, और उसके बाद से क्या होगा कि और भी भर्ती प्रक्रिया आपकी लेट होती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए जो आपको यहाँ पे समय दिया गया है 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक, उसी में जो है आपको देखने हैं, यानी कि उसके जैसे क्या 10 तारीख हो गया, कल 11 हो जाएगा और 12, ठीक है, ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो उसके पहले आपको ये अपना जो ब्लॉक प्रखंड चॉइस है इसको भर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप तो प्रोबेशन अवधि में बदलाव को लेकर के शिक्षा विभाग ले सकता है बड़ा फैसला। 1 साल प्रोबेशन पीरियड पर लगभग बन गई है सहमति, और आपको पता होगा कि इसके पहले एक भर्ती आपकी जो बीईओ का था, ठीक है, अभी आपको नियमावली तैयार किया गया है, जारी किया गया है, उसमें भी जो है 1 साल प्रोबेशन पीरियड कर दिया गया है, लेकिन कुछ शर्त हैं, ठीक है, उसमें वही शर्त बताया गया था। और ये सारी जो आपकी भर्तियाँ होती हैं वो शर्त सभी में रहती हैं कि अगर आपका कार्य जो है कुशल पूर्वक रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आपका 1 साल तक ही प्रोबेशन रहेगा, अन्यथा आपको जो है फिर 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड आपको जो है बढ़ा दी जाएगी। तो बहुत ही सावधानी के साथ ये सारी चीज़ें करनी है, और ये आप मान के चलिए कि 1 साल ही आपका है, ठीक है। अब देखिए, चाहे वो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट का हो, ठीक है, जैसे कि आप सभी को यहाँ पे ब्लॉक प्रखंड जो दिया जाएगा वो किस आधार पे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो अच्छा खासा नंबर है, उनका रैंक है, तो क्या उस आधार पे यहाँ पे ब्लॉक प्रखंड का चयन किया जाएगा, या ऐसे ही यहाँ पे रेंडमली दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप तो दिया गया है कि हेड मास्टर, साथ ही साथ हेड टीचर, खाली स्थान, ठीक है, को टीआरई 3 के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, ठीक है, और मेरिट के अनुसार मनचाहा प्रखंड यहाँ पे दिया जाएगा। आपको पता होगा कि अभी यहाँ पे 2645 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका आवंटन नहीं किया गया है, यानी कि जिला आवंटन नहीं किया गया है, क्योंकि जो उन्होंने पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, उसके बाद तीसरा विकल्प यहाँ पे उन्होंने भरा था, उनका जो है विकल्प तीनों में से कोई नहीं दिया गया। फिर से जो है यहाँ पे इनका जो है 2645 कैंडिडेट बचे हुए हैं, इनका फिर से जो है 10 अप्रैल से लगा करके 15 अप्रैल तक ये विकल्प भरने को लेकर के बात की गई, यानी कि जिला आवंटन को लेकर के बात की गई है, तो उनको अलग से समय दिया गया है। तो जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक हैं कैंडिडेट, जो भर्ती आपकी कराई गई थी, उनको तो काफ़ी मौके दिए गए, उतना मौका टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट को नहीं दिया गया है, लेकिन भर्ती पूरे 1 साल से ऊपर हो चुकी है। अगर यहाँ पे शिक्षा विभाग चाहते तो क्या से क्या हो गया होता, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट की मांग ये भी है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है उसका यहाँ पे फिर से जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाए, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि सूचना भी इस तरह से नहीं कोई आ रही है कि संभावनाएं बने कि आपकी जो है यहाँ पे नियुक्ति जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो फिर से किया जाए। लेकिन काफ़ी समय दिया गया है, जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती वाली जो आपकी थी, उनको जो है प्रधान शिक्षकों को काफ़ी मौका दिया गया कि जिला आवंटन को लेकर के।
तो यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि मेरिट के अनुसार यहाँ पे मिलेगा मनचाहा वो प्रखंड आपको मिलेगा। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपका यहाँ पे रैंक सही है तो रैंक के आधार पर आपको देखा जाएगा कि आपका रैंक किस प्रकार से है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने यहाँ पे ब्लॉक का चॉइस कर लिया है 1 नंबर पे और दूसरे वाले भी ने यहाँ पे 1 नंबर को ही किया है, फिर तीसरे वाले ने भी 1 नंबर को ही किया है, तो ऐसे में क्या होगा, तो फिर यहाँ पे आपको आपका मेरिट देखा जाएगा, रैंक देखा जाएगा कि किस प्रकार से है, उसी प्रकार से सेलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट आपका सिलेक्शन वहाँ पे किया जाएगा। फिर तो ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत अच्छा इसलिए रहेगा कि जो कैंडिडेट मान लीजिए जो जिन्होंने नंबर अच्छा खासा लाया है तो उनको तो कुछ ना कुछ तो फायदा होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मिले लाभ, इसलिए हेड टीचर की नियुक्ति के बाद होगी यहाँ पे पोस्टिंग, ठीक है। तो ये देखिए अभी तो 10 से लगा करके आपका 15 तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी ही, यानी कि जो जिला आवंटन है और सबका यहाँ पे एक साथ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो 32,000 कैंडिडेट हैं उनका पहले करा दिया जाए, जो 2600 यहाँ पे कुछ बचे हुए हैं कैंडिडेट हैं उनका अलग, ठीक है। तो सबको एक साथ किया जाएगा। और एक चीज़ और समझिएगा, जब भी आपकी प्रक्रिया होगी वो पहले यहाँ पे प्रधान शिक्षक का यहाँ पे ज्वाइनिंग पोस्टिंग ये सारी प्रक्रिया आपकी कराई जाएंगी, उसके बाद ही जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे कराया जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कोई भी काम आप कर रहे हैं सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो साथी अभी तक ब्लॉक का विकल्प नहीं चुने हैं वे कृपया करके जो है आज ही चुने, ताकि विभाग फिर से डेट आगे न बढ़े। अगर यहाँ पे डेट आगे आपकी बढ़ गई तो मान के चलिए कि और भी आगे बढ़ेगी, मतलब कि आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, ठीक है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, फिर यहाँ पे स्कूल का जो अलॉटमेंट है इसमें कहीं ना कहीं देरी आपकी होगी, फिर विद्यालय में आप योगदान को लेकर के अगर बात करें, विद्यालय में योगदान आपका होगा, ये सभी प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं जो है लेट होगा फिर। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे आप चाहते हैं कि समय से सारी चीज़ें हो जाएं, तो जो यहाँ पे 5 से लगा करके 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो आपको समय दिया गया है, इसी के बीच में आप सारी यहाँ पे ब्लॉक का चॉइस कर लेंगे और डेट आगे बढ़ाने की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अन्यथा अगर डेट आगे बढ़ गई तो मान के चलिए कि नहीं कुछ तो 10 दिन मान के चलिए कि और भी आगे जाएगी। उसके बाद देखिए लगातार यहाँ पे देखिए 11 अप्रैल 2025 की डेट यहाँ पे लगी है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि एक एप्लीकेशन यहाँ पे जो है नोटिस यहाँ पे लिखा गया है कि सेवा में अपर मुख्य सचिव SS, ठीक है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना। यहाँ पे विषय में देखेंगे आप तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि BPSC TRE 3 द्वारा चयनित शिक्षकों को विद्यालय में अविलंब योगदान कराने के संबंध में मार्मिक निवेदन है, ठीक है। यानी कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया TRE 3 चल रही है उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थियों ने जो है कि लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि अपर मुख्य सचिव SS शिक्षा विभाग बिहार सरकार को कि आज मैं व्यथित हृदय और गहरी निराशा के साथ आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। यह उन हजारों नव चयनित शिक्षकों की सामूहिक पीड़ा और वेदना की अभिव्यक्ति जिन्होंने बिहार लोक सेवा BPSC की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 में सफलता प्राप्त करने के बाद अभी तक विद्यालय में अपना योगदान नहीं किया है। देखिए इस लेटर में वही चीज़ लिखा गया है कि इतना मतलब कि देरी हो चुका है, ठीक है, जिस यहाँ पे शिक्षा विभाग इस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करे, ठीक है। मतलब कि ज्वाइनिंग और जो है, क्योंकि देखिए कई सारी प्रक्रिया आपकी हो चुकी है, जैसे नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, 9 मार्च को ही नियुक्ति पत्र दिया गया। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि निवेदन है कि इन 9 चयनित शिक्षकों को भावनाओं को समझे और उनकी पीड़ा महसूस करें। कृपया इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें जल्द से जल्द उनके विद्यालय में योगदान कराने का अवसर मिले और उनके योगदान में जितना विलंब होगा उनकी निराशा उतनी ही गहरी होती जाएगी। यानी कि विद्यालय में योगदान को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। आपको सभी को पता है कि काफ़ी दिनों से हम लोग कई महीने से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा विभाग जल्द से जल्द जो है इस पर प्रक्रिया, मतलब कि भर्ती प्रक्रिया जो कंप्लीट कराएं। बाकी देखिए इस प्रकार से चीज़ें हैं। ये तो देखिए बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो मेल कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, ठीक है, मेल भी वो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है कम से कम ACS सिद्धार्थ सर जो है इस पर जो है संज्ञान लें और जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, ट्रेनिंग की प्रक्रिया, स्कूल अलॉटमेंट, ये विद्यालय में योगदान, ये सभी प्रक्रियाएँ कंप्लीट कराएं। और देखिए अगर ये जितना ही लेट होगा आपकी TRE अगर बात करें 4.0 की भर्ती भी लेट होगी। वैसे आपको सितंबर में बताया गया था कि सितंबर में जो है आपको देखने को मिल सकता है। अब वो सितंबर तो कह दिया गया है, पहले मई में कहा गया, उसके बाद सितंबर में हो गया। तो इसी प्रकार से चीज़ें और लेट